हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जीके के क्वेश्चन होंगे जो कि अभी तक जितने भी एग्जाम में कवर किया गया या पूछा गया है, तो उन सभी को हम इसमें देखने वाले हैं चैप्टर वाइज के रूप में। ठीक है, बात करेंगे अगर पीसीएस तो इसमें यूपी पीसीएस के क्वेश्चन होंगे जिसमें पीसीएस, आरओ, बीईओ, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, डायट और एडीओ इस तरीके से करके जो पीसीएस यूपी पीसीएस जो निकालती है वैकेंसी, उसमें जहां भी यूपी स्पेशल जीके क्वेश्चन आया है वो सभी इसमें लिया गया है। साथ ही साथ इसमें यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं जो कराता है यूपी ट्रिपल एससी आयोग, उसमें जितने भी पेपर में अगर यूपी प्लस स्पेशल कोई चीज़ें पूछी गई हैं तो उसके क्वेश्चन इसमें समाहित किया गया है। और इसमें यूपी पीआरपीबी यानी कि एसआई, एएसआई, कांस्टेबल भर्ती, जेल वार्डन, फायरमैन, ठीक है, तो ये सभी कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, इन सभी से क्वेश्चन को जो है इसमें इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होगा। और इसमें जो है अध्यायवार सॉल्व पेपर है, 372 अध्यायवार सॉल्व पेपर इसमें दिया गया है टोटल। तो इन सभी को हम एक साथ देखने वाले हैं। चलिए आज का ये जीके स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें अगर हम देखें तो विषय सूची की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें संक्षिप्त अवलोकन मिल जाएगा, पहला कोई चैप्टर। फिर भौतिक विन्यास उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के जलवायु मृदा, उत्तर प्रदेश की वनस्पतियां, वन्य एवं वन्य जीव, उत्तर प्रदेश की नदियां, झीलें, आर्द्र भूमियां, कृषि, पशुपालन है, सिंचाई है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, पर्यटन है, ठीक है, उद्योग है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन हो गया, परिवहन है, इतिहास है, कला एवं संस्कृति, नृत्य, मेला उत्सव, स्थापत्य कला है, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं हैं, जनजातियां हो गई, शिक्षा व्यवस्था। और इसमें मतलब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सभी की सभी चीजें इसमें देखेंगे। साथ ही साथ जनगणना और प्रादेशिक घटनाक्रम, इसके साथ ही साथ बजट 2023-24 का, ये सभी हम एमसीक्यू फॉर्म में भी देखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम इस जो है वीडियो में कवर करेंगे। अब इसमें हम पहला चैप्टर लेंगे। सबसे पहले संक्षिप्त अवलोकन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं और अभी तक पूछा गया है वो सभी इसमें लिया गया है, और सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर आपका आरओ का जो होने वाला है पेपर उसके लिए हो, या फिर कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल है उसके लिए, तो इन सभी के लिए आपका ये जो है जो ये है वीडियो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका जो है फायदा आपको भरपूर आपके एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अब ये पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया था, ठीक है, लोअर एग्जाम 2019 के शिफ्ट फर्स्ट में आया था। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हर वर्ष 24 जनवरी को मनाते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 जनवरी को जो है मनाया जाता है। और 24 जनवरी क्यों चुना गया, तो इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन जो है तत्कालीन जब यह संयुक्त प्रांत इसका नाम हुआ करता था तो उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो इसीलिए जो है 2018 से जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था। 2018 से लगातार मनाया जा रहा है। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, देखिए क्वेश्चन आया था कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है इसमें से। अब ये यूपी पीसीएस जीआईसी लेक्चरर में पूछा गया 2021 के पेपर में, और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 के शिफ्ट सेकंड में पेपर में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, 7.33% भौगोलिक प्रतिशत आता है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जिसकी सीमा जो है भारत के 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश। टोटल मिलाएंगे तो कुल 9 लोगों को जो है टच करती है। और इसका क्षेत्रफल जो है यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा चौथा राज्य में आता है, यानी कि चौथा स्थान है। प्रथम स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर आता है, और चौथे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश आता है, ये याद रखिएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश का नंबर है। तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न इसमें है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह जो है अंगीकार किया है।
यानी कि जो उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है जिसमें उसमें दो मछलियां आपको दिखाई देती हैं, ठीक है, जुड़ाव मछली इसको उसमें, तो वो राज्य चिन्ह जो है कहाँ से, ये अंगीकार कहाँ से इसको लिया गया है या कहाँ से प्रेरित है, ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर आपके कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आंसर सही है बी ऑप्शन, ठीक है, रूमी दरवाजा, ये रूमी दरवाजा से लिया गया है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका सही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के, और ये रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है, तो वहाँ के ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ाव मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया गया है। रूमी दरवाजा जो है लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण जो है नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में करवाया था, ठीक है। तो किसका निर्माण, तो ये जो है रूमी दरवाजा का निर्माण, तो इसका निर्माण जो है लखनऊ में नवाब आसफुद्दौला थे, तो उन्होंने 1784 में करवाया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ये यूपीपीसी 2021 के पेपर में आया था, तो इसमें से कौन सा सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सही है डी पार्ट, ठीक है, हापुड़। हापुड़ जो है सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हापुड़ का क्षेत्रफल कितना है, तो 660 किलोमीटर स्क्वायर, 660 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7680 किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आर ओ के प्री 2021 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसमें से कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है, इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कुशीनगर जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी तो जो है सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। और कितने जिले हैं तो ये भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के जो टोटल 7 जिले हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से जिले हैं, तो बलरामपुर है, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। मछलियां, धनुष, तीर, मोर, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उनमें से कौन सा एक नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में अगर देखेंगे तो मोर नहीं है, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी तीनों जो है उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में स्थित है, मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम क्या है ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी पीसीएस प्री और ये जीएस 2011 में पूछा गया था, फिर इसके बाद यूपीएसआई 2021 के पेपर में आया, फिर ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 का जो पेपर हुआ तो उसमें आया था, यूडीए एलडीए 2015 के पेपर में आया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर सही है बी ऑप्शन। राजकीय पक्षी का नाम क्या है, सारस, ठीक है। सारस अथवा क्रॉन्च, इसको क्रॉन्च भी कहा जाता है, ठीक है, क्रॉन्च भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख प्रतीक चिन्ह उत्तर प्रदेश के, उसमें पहला अगर हम देखेंगे तो पहला कौन सा हो जाएगा, तो पहले की अगर हम बात करेंगे तो इसमें राजकीय पशु है जो कि ये क्या है, ये बारहसिंघा है, ठीक है। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च हो जाएगा। राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़। राजकीय पुष्प पलाश, ठीक है। राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह में एक वृत्त यानी कि एक गोला में 2 मछली और एक तीर धनुष जो है उसमें उपस्थित है। तो ये इतनी सारी चीजें जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। इसमें से उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, इनमें से बताना है, ठीक है। वैसे तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो हापुड़ हो जाएगा, लेकिन इसमें हापुड़ नहीं दिया गया, तो इनमें से कौन सा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसमें से हो जाएगा इसका आंसर बी पार्ट, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब इन सभी जिलों के देख लीजिए क्षेत्रफल, तो अम्बेडकर नगर का जो क्षेत्रफल है वो 2350 किलोमीटर है स्क्वायर है। कानपुर नगर का 3155 वर्ग किलोमीटर है। गौतम बुद्ध नगर का 1282 वर्ग किलोमीटर है। संत कबीर नगर का 1646 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध नगर इनमें से सबसे कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, ठीक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है और सबसे कम क्षेत्रफल, तो इसके बारे में पिछले वाले क्वेश्चन में बात हुई थी। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी और
संत रविदास नगर इसमें दिया गया है, तो यहाँ पे आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो सबसे छोटा जिला जो है वो है हापुड़, क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ है। तो सर्वाधिक जिला जो है लखीमपुर खीरी है, ठीक है। तो लेकिन जब ये पूछा गया था, क्वेश्चन कब पूछा गया था 2004 में, तो जब जो 2004 में पूछा गया था तब उसमें सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत कबीर नगर था, सॉरी संत रविदास नगर था, जिसको भदोही कहते थे, ठीक है। तो इसलिए उस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। लेकिन अभी आज के डेट में अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो यहाँ पे लखीमपुर खीरी हो जाएगा, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती इनमें से, तो इनमें से कौन सा एक जिला है जिसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, तो बलरामपुर को नेपाल टच करता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, श्रावस्ती को भी, पीलीभीत को भी, लेकिन बस्ती को जो है टच नहीं करती। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेपाल के साथ जो हमारा पड़ोसी देश है उससे 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और 7 जिले जो है टच करते हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो कौन सा स्थान आएगा, तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रश्न काल जब ये पूछा कब गया तो 2013 में पूछा गया था, ठीक है। तो उस समय जो है 5वां स्थान था, इसमें जो है बी पार्ट दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाएगा तो चौथा स्थान है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों के क्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर इसके बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, 5वें पर गुजरात आता है, 6वें नंबर पर कर्नाटक आता है। तो पहले कौन हो गया, राजस्थान, दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरे महाराष्ट्र, चौथे पर जो उत्तर प्रदेश है, 5वें पर गुजरात है, 6वें पर कर्नाटक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। सीमांत राज्य इसलिए है क्योंकि ये नेपाल से सीमा साझा करता है। पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है, ठीक है, 650 किलोमीटर है, तथा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई इसकी कितनी है, 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% आता है। देश के 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े, और चौथे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा तो पहले स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, सीमा बनाता है इनमें से, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सहारनपुर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, या फिर सोनभद्र है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन सही है। सहारनपुर जो है सीमा साझा उत्तरांचल, यानी कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो उसको उत्तराखंड कहते हैं। उत्तराखंड, हरियाणा और जो है हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा टच करती है, तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सहारनपुर जिला जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम उलूम देवबंद विश्व पटल पर जो है सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस आर ओ के पीडी 2017 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा बलिया जिला, ठीक है, बलिया जिला। यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, बलिया जिला, ठीक है। सबसे पूर्वी जो है वो बलिया जिला, और पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली, ठीक है। सबसे पूर्वी अगर पूछा जाएगा तो बलिया आता है, और पश्चिमी अगर पूछा जाएगा तो शामली जिला आता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। और सबसे उत्तरी अगर पूछा जाएगा तो उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर आता है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला की बात करेंगे तो सोनभद्र आएगा, सोनभद्र, सोनभद्र का नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों जिलों का नाम याद रखिएगा। बलिया की पूर्वी सीमा जो है बिहार के 3 जिलों से लगती है, भोजपुर, छपरा और सीवान, ये 3 जिलों से जो है बलिया घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम इनमें से कौन सा है, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र दिया गया है, जो कि यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर है, उससे बड़ा बाराबंकी है, फिर मिर्जापुर है, फिर सोनभद्र है। तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब मेंस 2015 में इस तरीके से क्वेश्चन आया था, गौतम बुद्ध नगर का 1282 वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी का 4402 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, मिर्जापुर का 4405 वर्ग किलोमीटर, सोनभद्र का 6905 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, सोनभद्र को जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं ये बताना है।
तो सोनभद्र जो जिला है वो कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र जिला जो पड़ता है वो आपका जो है सबसे दक्षिणी जिला जो है पड़ता है, ठीक है, सोनभद्र जिला। तो इसको अगर देखा जाएगा तो कितनी राज्यों की सीमाएं टच करती हैं, यहीं पर सोनभद्र जिला इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जो है कितनी राज्यों की सीमाएं टच करती हैं यहाँ पे, तो सोनभद्र जिले को अगर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4 राज्यों की सीमाएं, ठीक है, 4 राज्यों की सीमाएं जो है टच करती हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 राज्यों की सीमाएं, ठीक है। इधर देखा जाए तो पूर्व से बिहार लगता है, ठीक है, इसके बाद पूर्व में बिहार, सॉरी उत्तर पूर्व से बिहार लगता है, और इसके बाद पूर्व में झारखंड लगता है, और दक्षिण से छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उधर से पश्चिम से मध्य प्रदेश राज्य लगा हुआ है, तो सोनभद्र से, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर पूर्व में बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से सोनभद्र जिला लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा से लगा? तो अभी ऊपर बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नोएडा की अगर हम बात करेंगे तो नोएडा पड़ता है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? तो नोएडा पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका सही है। 2017 के आरओ में पूछा गया था। नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश, जो कि ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। ये जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है, और ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले नगर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इनमें से, ये मेंस के पेपर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2013 के इस तरीके से पूछा गया था। तो यहाँ पे इसमें से अगर देखा जाए तो वाराणसी सबसे छोटा जिला हो जाएगा, ठीक है, सॉरी वाराणसी सबसे छोटा जिला हो जाएगा इनमें से, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से वाराणसी का जो क्षेत्रफल है वो है 1535 वर्ग किलोमीटर, जौनपुर का है 4038 वर्ग किलोमीटर, प्रयागराज का 5482 वर्ग किलोमीटर, गाजीपुर का आता है 3377 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित तो जिलों का उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से चलेंगे नीचे की ओर जाएंगे, इस तरीके से सही अनुक्रम में इसको लगाना है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण अनुक्रम में अगर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन में दिया गया संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। अब चारों नगर नगर दिए गए हैं और इसको उत्तर से दक्षिण बताना है कि सबसे पहले उत्तर में कौन पड़ेगा, उसके बाद कौन पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर सबसे दक्षिण में कौन पड़ेगा, इस तरीके से बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सिद्धार्थ नगर जो है सबसे उत्तर में पड़ जाता है, फिर इसके बाद संत कबीर नगर पड़ता है, फिर अंबेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अभी नेपाल के बारे में ऊपर वाले क्वेश्चन में बात हुई, इसमें अगर देखा जाएगा तो 7 राज्यों के साथ सीमा टच करता है उसमें से, ठीक है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट है, सीतापुर जो है टच नहीं करता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो सीतापुर जिला है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। नेपाल जो है भारत का पड़ोसी है, इसके बारे में बातें हो गई हैं। 579 किलोमीटर जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा टच करता है। 7 जिले हैं, कौन कौन से हैं? सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कितनी सीमा रेखा जो है उत्तर प्रदेश का जो है वो कितने राज्यों से मिलती है, ये बताना। इसमें क्या हो जाएगा? अभी देखिए कितने क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। ये आबकारी सिपाही, यूपीपीसीएस मेंस 17 में, 16 में, 15 में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट माना गया है। 8 जो है राज्यों से मिलती है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला उत्तराखंड आता है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली से टच मिलती करती है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? इनमें से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है। तो अभी ऊपर बात हुआ उसमें पंजाब आपको कहीं नहीं मिला होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम जिला मतलब जो क्षेत्रफल है सबसे कम किस जिले का है, इनमें से ये बताना, ठीक है। तो इनमें से अगर देखेंगे तो संत रविदास नगर का हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, तो इनमें से जो है डी पार्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसको भदोही भी कहते हैं। 1015 वर्ग किलोमीटर है।
लेकिन अभी देखेंगे वर्तमान में तो अगर मतलब हापुड़ हापुड़ जो है सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में संत रविदास नगर दिया था तो संत रविदास नगर ही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो डी ऑप्शन हो जाएगा, चौथा स्थान है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बारे में बातें हो चुकी हैं इनमें। पहले स्थान पर राजस्थान आता है, दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश, ये यूपीएससी में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का इनमें से अगर देखा जाएगा तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। कांस्टेबल में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर देखेंगे तो उस तरीके से चौथा स्थान आता है राज्यों में। और कितना है क्षेत्रफल टोटल उत्तर प्रदेश का, तो 2,40,928 है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% पड़ता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो है लखीमपुर खीरी और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है इनमें से, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य इनमें से बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से अगर देखा जाए सीमावर्ती राज्यों में राजस्थान का नाम आया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश भी नहीं, आंध्र प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल ये सब टच नहीं करते, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 राज्य हैं, कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो उसमें शुरुआत से चलेंगे तो उत्तराखंड आएगा, सबसे पहले उत्तराखंड आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आता है, हरियाणा आता है। ये सब सीमा रेखा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से। फिर आते हैं राजस्थान, फिर राजस्थान आ गए। इसके बाद राजस्थान के बाद फिर चले जाएंगे मध्य प्रदेश में, ये सभी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद अब आएंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है, ठीक है। फिर आता है बिहार, बिहार के बाद फिर झारखंड। तो इस तरीके से सीमा साझा होता है उत्तर प्रदेश के साथ। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा साझा है, तो यहाँ पे दिल्ली भी हो जाएगा। तो आंसर आपका ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इसमें से इनमें से बुंदेलखंड क्षेत्र से कौन सा जिला संबंधित है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दिए गए विकल्पों में से महोबा जिला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, जो मध्य प्रदेश राज्य से जो टच करता है, उत्तर प्रदेश, वो दोनों जो है क्या है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो इसमें महोबा जिला आ जाएगा, इनमें से आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश सीमाएं साझा करता है इनमें से। तो राज्य देश की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा नेपाल। नेपाल के बारे में 7 राज्य जो है नेपाल में से जो है उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, और इसके जो है 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है नेपाल के साथ टच करती हैं। कौन कौन सा है, तो सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कांस्टेबल के पेपर में आया था, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है इनमें से। तो जो है अगर देखा जाएगा तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में जो शामिल किया गया है वो जिला है शामली। यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट जो है सही हो जाएगा, शामली, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली, ये एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कांस्टेबल के पेपर में आया था, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है इनमें से। तो इनमें से नेपाल के साथ अगर देखा जाएगा तो नेपाल के साथ हम 2-3 बार इसके पहले मतलब बहुत बार बात हो चुका है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ टच होती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के साथ 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से टच करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब किया गया था इसका आंसर बताना है, ठीक है। 2018 के कांस्टेबल में पेपर में पूछा गया था, तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, और इसीलिए 2018 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस यहाँ से मनाना शुरुआत कर दिया गया। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से 3 बार पेपर में आ चुका है लगातार, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसआई के पेपर में आया, ठीक है, और लोअर में आया है। तो इस तरीके से पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें बताइए, इसके बारे में भी बातें हो चुकी है। तो राज्य पथ की बात करेंगे, राजकीय पथ की, तो वो है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा है, जिसको दलदल का मृग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है और उर्दू है। राजकीय चिन्ह क्या है? तो मछलियां हैं और तीर धनुष है, एक वृत्त में है। राजकीय पुष्प जो है पलाश है। राजकीय वृक्ष जो है अशोक का पेड़ है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस है अथवा क्रौंच भी कहा जाता है इसको। तो ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिलान करना है इस तरीके से, नदियों से मेल खाता है उसको बताना है। गंगा नदी के किनारे कौन सा क्षेत्र जो है, कौन सा शहर बसा हुआ है इसमें से? तो गंगा नदी किनारे इनमें से अगर देखा जाएगा तो गंगा के किनारे बिठूर बसा हुआ है। राप्ती के किनारे इनमें से अगर देखेंगे तो गोरखपुर बसा हुआ है। गोमती के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? तो गोमती के किनारे जौनपुर बसा हुआ है। गोमती के किनारे अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है। सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ बसा हुआ है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है। यहाँ पे आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरीके से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन? 2020 के पेपर में पूछा गया, फिर 2018 पेपर में भी आया हुआ है। तो राजकीय पुष्प यानी कि फूल की बात हो गई, पलाश उसको कहते हैं। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये कब घोषित किया गया था? 4 जून 2011 को घोषित किया गया था राजकीय पुष्प, सॉरी राजकीय पुष्प पलाश या फिर टेसु कहा जाता है इसको। राजकीय पुष्प बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च है। राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़। राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह में एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है। और ये कब चिन्ह जो है स्वीकृत किया गया था? तो 1938 में ही स्वीकृत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो राज्य या राजकीय पक्षी या राज्य पक्षी तो वो हो जाएगा सारस अथवा क्रॉन्च, क्रॉन्च भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? ठीक है, ये पूछा गया था 2018 के विधान भवन रक्षक पेपर में। तो टोटल देखा जाएगा तो 75 जिले हैं। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मंडल कितने हैं ये भी याद रखिएगा, 18 मंडल हैं। ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल जो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। तो ये सभी चीजें हो गई। तो ये था पहला चैप्टर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। देखा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया। ठीक है, चैनल से जुड़े रहेगा। जितने भी हमने अभी टॉपिक या सब्जेक्ट बताए थे कि ये टॉपिक है, तो उस सभी टॉपिक को हम ऐसे इस तरीके से आपके सामने लाते रहेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।